नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन ऐप पर। मेरा नाम है अशोक चावला। और दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी गद्य की पाठ्य योजना बाल गोविंद भगत के विषय में इस पाठ्य योजना में चर्चा करने वाले हैं। इसके पीडीएफ के संबंध में मैं जानकारी दे दूं कि इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध हो जाएगी, तो वहां संपर्क कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि चीज़ें लिखने के बाद प्रकरण को आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद उद्देश्य की अगर बात करें तो दो प्रकार के उद्देश्य, एक तो सामान्य एवं विशिष्ट प्रकार के उद्देश्य पर हम चर्चा करते हैं। सहायक सामग्रियों की अगर बात करें तो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, लपेट फलक इत्यादि हो गए। पूर्व ज्ञान की बात करें तो बच्चे बाल गोविंद भगत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्नों की अगर बात करें तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य कौन कौन से कालों में बटा हुआ है? तो रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। रीति काल के प्रमुख संत कौन कौन माने जाते हैं? तो कबीरदास जी को माने जाते हैं। कबीरदास द्वारा रचित पदों को किस नाम से जाना जाता है? तो कबीर वाणी के पदों के नाम से जाना जाता है। कबीरदास जी के अनन्य भक्त कौन माने जाते हैं? तो बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत पाठ के विषय में बच्चे से प्रश्न किया जाता है कि आप इनके विषय में क्या जानते हैं? तो बच्चे पूर्ण रूप से नहीं जान पाते, इसलिए समस्यात्मक हो जाते हैं। जैसे ही बच्चे समस्यात्मक होते हैं, छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करता है कि आज हम बाल गोविंद भगत के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक बच्चों को पाठ्य पुस्तक खोलने का निर्देश देता है। सभी बच्चे पाठ्य पुस्तक को खोलते हैं। आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक शुद्धता, स्पष्टता, आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए पाठ का आदर्श वाचन करता है और यहाँ पर विषय वस्तु को दर्शाया गया है। उसके बाद अनुकरण वाचन, इसमें छात्र अध्यापक कुछ बच्चों से पाठ का अनुकरण करने का निर्देश देता है और अन्य बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अशुद्धि संशोधन में देखिए, अब जब बच्चे अनुकरण करते हैं तो कहीं ना कहीं शब्दों में अशुद्धियाँ कर देते हैं। उन अशुद्ध शब्दों को शुद्धिकरण छात्र अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड के माध्यम से करवाया जाता है, जिनको आप अच्छे से देख सकते हैं। बच्चे इन शब्दों का यानी शुद्ध शब्दों का बार बार उच्चारण करते हैं। उसके बाद काठिन्य निवारण, यहाँ पे पाठ में आए जितने भी कठिन शब्द है उनका छात्र अध्यापक निवारण करवाता है और बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखते भी रहते हैं। जैसे कुछ शब्द है, झूठ का मतलब असत्य, मकान का मतलब होता है घर, विचार यानी मन की बात, रात्रि यानी रात, आदमी यानी पुरुष, उपदेश यानी भाषण इत्यादि, कलेव यानी सुबह का नाश्ता, कलेवा कहा जाता है सुबह के नाश्ते में। मौन वाचन में देखिए, छात्र अध्यापक सभी बच्चों को मौन वाचन करने का निर्देश देता है और छात्र अध्यापक बच्चों का निरीक्षण करता है और यहाँ पे सभी बच्चे मौन वाचन करते हैं। अब देखिए, बौद्ध प्रश्नों में पहला प्रश्न देख सकते हैं, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। पाठ के अनुसार बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? तो 60 वर्ष। बाल गोविंद भगत क्या झूठ बोलते थे? नहीं, तो वो झूठ नहीं बोलते थे। बाल गोविंद भगत के कौन सा टीका लगा रहता है? तो रामानंदी चंदन का टीका लगा रहता है। मूल्यांकन प्रश्नों में पहला प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत किसका अनन्य भक्त था? तो संत कबीर का। बाल गोविंद भगत अनाज को सबसे पहले कहाँ लेकर जाता था? मठ पर। बाल गोविंद भगत का स्वभाव व आचरण कैसा था? तो साधु के समान। बाल गोविंद भगत से लोग मंत्र मुग्ध क्यों हो जाते थे? कबीर के पदों का मधुर स्वर के साथ गायन करने के कारण। अंतिम रूप से गृह कार्य है, जिसमें छात्र अध्यापक बच्चों को प्रश्न देता है कि बाल गोविंद भगत पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो इस प्रकार यह हमारी आज की पाठ्य योजना बाल गोविंद भगत हिंदी गद्य की पाठ्य योजना जो कि कक्षा 10 के लिए बनाई गई है, वो होती है यहाँ पे समाप्त। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी अन्य जानकारी के लिए चावला एजुकेशन आपकी किसी भी वीडियो पर आप कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना में। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पाठ्य योजना में। धन्यवाद।